को देखकर आईने में मुस्कुरा रही हैं। हाँ, अगर हुस्न ही ऐसा हो कि खुद को देखकर प्यार आए, फिर तो मुस्कुराहट चेहरे की रौनक बन जाती है। ये तो है, आप हैं ही इतनी प्यारी। मगर अफसोस तुम्हें इस चीज का एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो जब भी आईने को देखती होगी रोती ही होगी। मैंने खुद को तो ऐसा नहीं बनाया बाजी। मैंने खुद को तो ऐसा नहीं बनाया बाजी। कुछ होता नहीं है कि तुम्हारे आंसू निकलने लग जाते हैं। देखो कहीं 2-3 मछलियां न डूब जाए। बाजी क्या बाजी बाजी, जाओ यहाँ से, सारा मूड ही खराब कर दिया। एक तो तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, ऊपर से तुम्हारा रोना सुभान अल्लाह है। जाओ। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं अम्मी, क्या होना है? बेबी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे हर रंग से वाकिफ हूँ। इधर देखो, चाय लेके गई थी ना आशिक के लिए, उसने फिर कुछ तुम्हें कहा है? नहीं तो अम्मी। बहुत तंग हूं मैं इस लड़की से, बहन की दुश्मन बनी बैठी है। आशी, आशी, आशी। क्या हो गया अम्मी? आशी आशी आशी, आगे भी कुछ बोल लें। क्या कहा है तुमने बेबी को? लो जी, लगा दी तुमने शिकायत, हो गया तुम्हारा ड्रामा शुरू। चुप कर जाओ। कितनी बार तुम्हें मैंने कहा है कि छोटी बहन है तुम्हारी, उसका दिल मत दुखाया करो। और मैंने भी आपको कितनी बार बोला है कि इसे मेरी बहन ना बोला करें, इंसल्ट फील होती है। कहाँ ये और कहाँ मैं। आशी, तुम्हारा ये गुरूर ना किसी दिन तुम्हें ले डूबेगा। ये मेरा मसला है, आपका नहीं। आशी मेरा बच्चा, मेरी जान, अब तुम्हारे लिए मेरे पास इतनी अच्छी खुशखबरी है, तुम सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। क्या क्या खुशखबरी है अम्मी? दिखाती हूँ। तुम्हारे आने से पहले ना, ये देखो, मैं यही देख रही थी। क्या खुशखबरी है, मुझे भी बताओ। ऐसे नहीं, पहले मुबारकबाद देनी होगी तुम्हें। मुबारकबाद दो। अम्मी बता देना, इंतजार नहीं हो रहा। अरे हमारी बेबी ने पूरे सिंह बोर्ड में टॉप किया है, माशाअल्लाह। अरे अरे क्या हो गया बेटा, पानी निकाल। अरे अरे क्या हो गया लड़की, ये लो, मेरे से पानी पियो। अब ठीक हो? मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। मुझे मेरी बेबी पे फख्र है और मेरी दुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी हजारों खुशी नसीब करे। आमीन। अब अच्छा लग रहा है बहुत। आई एम सो हैप्पी। आई एम आल्सो बेटा। आपको कब पता चला? आपने कब देखा? अभी सर्च किया मैंने। ये क्या है बाजी? आपने सारा गंदा कर दिया। छिलके ही तो हैं। हाँ लेकिन जमीन पर गिरे हुए तो बुरे लग रहे हैं ना। हाँ तो सफाई कर लो, मेरा क्यों दिमाग खा रही हो? लेकिन मैंने अभी सफाई की थी, मैं अब दोबारा सफाई नहीं करूंगी। अरे भाई तुम मत करो अब, तो आप साफ कर देना। मैं इन कामों के लिए नहीं बनी, तुम जैसी शक्लें बनी हैं झाड़ू पोछे करने वाली, समझ आ गई? ओफो भाई, किसको क्या समझाया जा रहा है? देखे ना अम्मी, मैंने अभी सारी सफाई की थी और आप ही ने मूंगफली खाकर सारे छिलके जमीन पर बिखेर दी, और अब कह रही हैं कि मैं दोबारा सफाई करूं। आशिक, ये सब क्या है? तुम बड़ी हो ना, तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बस कर दे अम्मी, आप हर वक्त इसकी तरफदारी लेती हैं। टॉप जो करती है आपकी आंखों का तारा है। ठीक है, तो तुम भी पढ़ाई करके टॉप कर लिया करो ना। तुम बड़ी हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है घर संभालना, लेकिन जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तो वो छोटी बहन करती है। घर का सारा काम वो करती है, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन। अरे मेरा हाथ बटाने के लिए तो उसने तालीम भी प्राइवेट कर ली है अपनी, लेकिन एक तुम हो के जो जिस लायक होगा ना वो ही करेगा। बकवास बंद करो आशी, ये साफ करो सारा। जाओ बेबी, झाड़ू लेकर आओ, जाओ।
याद रख लो आशी, बेबी तुम्हारी मुलाजमा नहीं है। ये सोच है आपकी कि ये सब मैं करूंगी साफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अरे आपका घर है, आप जब दिल चाहे आए ना। अच्छा, इस बुध को आ रहे हैं? माशाल्लाह। जी हम सब आपका इंतजार करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। लो भाई, मेहमान आ रहे हैं। काफी बरसों बाद तुम्हारी फुफोर अहमद कनाडा से आ रहे हैं। क्या वाकई? वाकई में। अब देख लो, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? दोनों कान खोल के सुन लो। उफ अम्मी, रिलैक्स हो जाएं। फुप्पो आ रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं। और साफ सफाई का काम आप बेबी को ही दें। आपको पता है मुझे इन कामों में इंटरेस्ट नहीं है। अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ना घर के तमाम काम संभाल लूंगी। तुम संभाल लोगी? ये किस मर्ज की दवा है? मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा। सारा दिन ना कानों में हैंड फ्री लगा के गाने सुनती रहती है, इसे मेरी आवाज कहाँ सुनाई देगी? हाँ अम्मी, शुक्र है मुझे इस म्यूजिक ने बचाया हुआ है, वरना आप तो पूरा दिन जली कटी सुनाती रहती हैं। हाँ तो तुम पर कौन सा किसी मेरी बात का असर हो जाता है? कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारे तो। बेबी, आशी, कहाँ चली गई लड़कियां? जी अम्मी। अरे ये क्या है? आप तो नफीसा आंटी के घर गई थी ना इयादत करने के लिए? हाँ बेटा, गई तो इयादत करने के लिए गई थी। बस घड़ी दो घड़ी को बैठी हूँ, फिर मार्केट चली गई थी। असल में बाजी इतने सालों बाद आ रही हैं, सोचा कोई ढंग के कपड़े भी तो होने चाहिए ना मेरी बेटियों के पास। अच्छा आशी का है, उसे भी बुला लो। रुको मैं आवाज देती हूँ। आशी, आशी। अल्लाह, ये लड़की पता नहीं कौन सी रुई अपने कानों में ठूस कर बैठती है, माँ की आवाज नहीं आती। जाओ मेरा बेटा, तुम बुला के लाओ, जाओ इसे। हाँ जल्दी से लेकर आओ। बाजी, बाजी, ये क्या बदतमीजी है? वो अम्मी आपको बुला रही हैं। क्यों? वो हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो वो दिखाने के लिए। वाओ अम्मी, ये कितने प्यारे जोड़े हैं। अरे बाबा, सबर से, सब तुम्हारे नहीं हैं, ये दो तुम्हारे हैं और ये दो बेबी के हैं। अम्मी, ये रंग इस पर क्या खिलेंगे? ये मुझे दे देना, तुम बस ये वाला रख लो। ऐसी बातें करियो तुम आशी, हर रंग हर इंसान के लिए होता है। ये दो इसके हैं और दो तुम्हारे हैं, बस। मुझे नहीं पता, मैं 3 लूंगी, इसे 1 दे दें। अरे क्यों बाजी? अम्मी हम दोनों के लिए बराबर से लेकर आई हैं, तो आप तकसीम क्यों खराब कर रही हैं? मुझे मत तुम सिखाओ ये सब कुछ। रखना है तो ये रखो एक, वरना ये भी मुझे दे दो। आशी, आशी, बाजी कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। अरे अहमद, माशाल्लाह, आज तो बड़ा होके बहुत प्यारा सा हो गया है ना। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। ये आशी है ना? माशाल्लाह से ये भी बहुत खूबसूरत हो गई है। और ये किस पर चली गई? लगती नहीं है कहीं से भी कि ये आशी की बहन है। बाजी चले ना, अंदर चलते हैं। आप दोनों बेटा ये सामान लेकर आओ पुप्पो का। चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। और बताएं बाजी, सफर कैसा गुजरा? भाई फ्लाइट तक तो बहुत जबरदस्त और पुरसुकून सफर था मेरा, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से हम बाहर आए ना घर की तरफ, तो भाई ट्रैफिक ने तो बहुत मुझे थका दिया। मैं तो बहुत थक गई। हाँ सो तो है, ट्रैफिक तो बहुत है। और अहमद बेटा आप क्या करते हो? स्टडी के बाद बस पापा के साथ ही होता हूँ, उनका बिजनेस ज्वाइन किया मेरे साथ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई
नायला आप खाना खिला दो बस, बहुत जबरदस्त भूख लगी है और काफी अरसा हो गया तुम्हारे हाथ का खाना भी नहीं खाया। जी बाजी, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। आशी, बेबी कहाँ है बेटा? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, तुम किचन में जाके खाना गर्म करो, मैं बेबी को लेकर आती हूँ। जी अम्मी। जाओ। अरे बेटा, फूफा मजाक कर रही थी आपसे। क्यों अम्मी, क्यों? हर कोई मेरा ही क्यों मजाक उड़ाता है? ये शक्ल मैंने खुद तो नहीं बनाई ना, ये रंगत मैंने खुद तो अपने लिए मुंतखब नहीं की ना। अगर मैं ऐसी हूं तो इस किसी बाजार में खुद तो नहीं हूं ना अम्मी। फिर सब क्यों मजाक उड़ाते हैं, क्यों दिलदारी करते हैं मेरी? वो इतने अरसे बाद आई, अब मिलते के साथ ही क्या बोली कि ये किस पर चली गई। आशी बाजी को सब सराहते हैं, सब उनके हुस्न से मुतासिर भी हो जाते हैं। मेरा भी दिल चाहता है अम्मी कि सब मुझे सराहे, और अगर ये ना सही तो कम से कम भी शक्ल का मजाक तो नहीं उड़ाए ना। अरे बेटा, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी असल में उन्हें मेरी बेटी की खूबियों का अंदाजा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि मेरी बेटी कितनी बासलाहियत है। मेरी बेटी तो टॉपर है, टॉपर। देखो दीदी। क्या देखूं अम्मी? मेरी खुद की सकी बहन मेरी बेइज्जती का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती, और बताए मुझे बेइज्जत करके वो एंजॉय करती है। वो ये भी नहीं देखती कि उनकी ऐसी बातों से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अम्मी, इस तरह से पल पल मरने से अच्छा है ना कि आप मुझे पैदा होते ही मार देती। अरे मेरी जान, ऐसा नहीं कहते बेटा। लो जी, हो गया इसका ड्रामा फिर से शुरू। आशी, शर्म कर लो, बहन है तुम्हारी वो। अच्छा बस उठो, खाना गरम करो। फुप्पो और अहमद आते ही होंगे फ्रेश होकर। तुमने अभी तक खाना गर्म नहीं किया, क्या कर आई थी ना मैं तुम्हें? कहती तो आप बहुत कुछ है, मैंने असर किया। चलो अब उठ जाओ, शाबाश। बेबी, बेटा तुम क्या करती है पूरा दिन घर में? पुप्पो, मैं प्राइवेट स्टडी कर रही हूँ। अभी मैंने बीए के एग्जाम्स देने हैं, और बाकी वक्त घर में अम्मी की हेल्प करवाती हूँ। बाजी, माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत बहुत सुघड़ है, घर के सारे काम करती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी यही बनाती है। वाह भाई, मेरी भतीजी तो इतनी लायक है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तालीम के साथ साथ अम्मी का हाथ भी बटाती हो, जबरदस्त। अच्छा, ये खाना किसने बनाया है? आशी ने ना? ये खाना भी बेबी ने बनाया है। माशाल्लाह बेबी, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। तुम तो मास्टर हो खाना बनाने में भी। वाकई बेबी, खाना तो बहुत लजीज बनाया है। थैंक यू। मुझे कुछ याद आ गया। खाना तो खा लो बेटा। नहीं पप्पू, मेरा हो गया बस। आए महारानी साहिबा, तशरीफ लाए। क्या हुआ है बाजी? मैंने क्या किया है? क्या किया है? क्या जरूरत थी पप्पू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने की? मैंने प्राइवेट बीए किया है, और खाने की तारीफ पे तो तुम हवा में उड़ने लग गई थी। आपको बुरा लग रहा है? आप जेलस हो रही हैं? जेलस? क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे जेलस होगी? तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो, तो तुम्हें शायद याद करवा दूं। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। लो देखो, ये है तुम्हारी औकात। बदशक्ल, कम अक्ल। मैं कम अकल तो नहीं हूँ बाजी,
ये बात आपने गलत कह दी। लेट मी करेक्ट यू। अगर मैं कम अकल होती तो टॉप कैसे करती? अगर मैं कम अकल होती तो घर कैसे संभालती, अच्छा खाना कैसे बनाती, और वो तमाम चीजें जो आप लगकर भूल जाती हैं उसकी सही जगह आपको कैसे बताती? बेबी जस्ट शट अप। चलो जाओ यहाँ से अब। फतेह बाजी, आज ना मुझे आपकी कोई बात भी बुरी नहीं लगी। हो गया, अब जाओ। तुमने तो दिल खुश कर दिया। फुप्पो जी, दिल को दिल से राह होती है। ये तो सही कहा तुमने। फुप्पो, हमारे घर रोज इसी टाइम चाय बनती है और ये तो हमारी रूटीन है, इसमें इसका कोई कमाल नहीं है। अच्छा नायला, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाजी, हुक्म करें। नायला, हुक्म नहीं, गुजारिश है। ऐसी क्या बात है बाजी, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि मुझे और अहमद को तुम्हारी बेटी आयशी बहुत पसंद आ गई है और मैं आयशी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। फरी बाजी, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी आशी अपनी फुप्पो की बहू बने। नायला, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भाई की बेटी को अपनी बहू बनाऊं, और अगर भाई भी जिंदा होते तो वो भी खुशी खुशी मेरी झोली में अपनी आशी को डाल देते। तुमने तो मेरा मान रख लिया, वरना तो भाइयों के जाने के बाद तो भाभियां पराई हो जाती हैं। अरे फरी बाजी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि मेरी आशी अहमद जैसे अच्छे इंसान की हमसफर बनेगी और आप जैसी शफीक सास उसे मिले। ये तो तुम्हारा बड़ापन है नायला। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं आशी को अंगूठी पहना दूं? क्यों नहीं, जरूर जरूर। आशी आपकी ही बेटी है। आशी, यहाँ आओ मेरे पास बेटा। ये लो अहमद, आशी को पहनाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बाजी आपको, और आपको भी जीजा जी। थैंक यू। खुश हो ना? मुबारक हो नायला तुम्हें। खैर मुबारक, बस अल्लाह पाक इन दोनों को खुश रखे। उफ अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। हो तो तुम डरती भी हो। वैसे बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही तन्हा बैठना अच्छा लगता है ना। और वैसे जागती आंखों से जो ख्वाब देखे जाए उनकी तो बात ही कुछ और होती है। वैसे तुम खुश तो हो ना? आपको अभी तक मेरी खुशी नजर नहीं आई? अरे वो तो तुम्हारी आंखों से साफ झलक रही है। वैसे ये रिंग गोल्ड की है? हाँ हाँ, गोल्ड की है। क्यों? नहीं, मुझे लगा आर्टिफिशियल है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे पसंद है, बस टाइमिंग की तो बात ही अलग होती है ना। ठीक कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारे ख्वाब तो हाई लेवल के हैं। क्यों, आप ख्वाब भी देखते हैं? जागती आंखों से मैं ख्वाब नहीं देखता। जागती आंखों से उन ख्वाबों की ताबीर करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बंद आंखों की रौनक है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मम्मा परेशान हो रही है। हाँ भाई, क्या कर रही हो दोनों? आशी बेटा, ये जल्दी से प्रेस कर दो कपड़े, मुझे मार्केट जाना है अहमद के साथ। ओहो फुप्पो, मैंने अभी नेल कलर लगाया है और ये अभी सूखा भी नहीं है। देखिए प्यारा लग रहा है ना। आप बेबी से कह देना, उसे वैसे भी बहुत शौक है घर के काम करने का। अच्छी बात है ना, घर के काम करने का उसे शौक है, तभी तो पढ़ाई में भी वो लायक है। पढ़ाई में तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बेबी, बेबी,
बेबी पप्पू के कपड़े प्रेस कर दो आगे। लाए पप्पू, मुझे दे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ, आप नहा लें। शुक्रिया बेटा। आए हाय, अब तो जोड़ जोड़ दुखने लग गया है नायला, मेरा तो उम्र का तकाजा हो गया है। अरे पप्पू, आप भी ना, आपसे बड़ी उम्र की हीरोइंस आती हैं मूवीज में, आप भी थोड़ी डाइट शाइट कर लें, बिल्कुल हीरोइन लगेंगी। सुन रही हो नायला लड़की की बातें? ये इस उम्र में मुझे फिल्म की हीरोइन बना रही है, देखो तो। सुन रहे हो मत? आजकल की लड़कियां भी बस। अल्लाह, है क्या हो गया आशी? क्या हुआ है? पीछे करो ये बाल। अल्लाह माफ करे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी खौफनाक लग रही है अम्मी। ये क्या बदतमीजी है आशी? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? आप खुद देख लें, आगे से कितनी खौफनाक लग रही है। फुप्पो देखिए आप भी। एक्सक्यूज मी बेटा, मैं तो अपने कमरे में जाऊं। वैसे बहुत गलत बात है ये आशी। यू आर सो रूड। यही हरकतें और यही जबान रही ना तुम्हारी, तो तुम्हारी सास रिश्ता खत्म कर देगी। ये जो अंगूठी पहन के त्राती घूम रही हो ना, डर है कि कहीं उंगली खाली ना हो जाए। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने अम्मी? सच ही तो कहा है, और मुझसे नहीं होती ये खुशामद। खुदा का खौफ खाओ आशी, ये तुम्हारे हुस्न का गुरूर तुम्हें फना ना कर दे कहीं। ये फना, तबाह, बर्बाद, ये सब फिल्मी डायलॉग है। असल जिंदगी में सच बोलने से कुछ नहीं होता। तो फिर मेरी भी एक सच्ची बात सुन ले बाजी। आप एक खुदगर्ज, हुस्न परस्त, खुद परस्त और एक हासिद नेचर की मालिक है, जिसको अपने आगे तमाम दुनिया बेकार लगती है। देख रही हैं मतलब? जैसा सवाल वैसा जवाब। आप तो बोलेंगी ना, वो आपकी लाडली जो है। हाँ है लाडली, फिर क्या हुआ? वो पुप्पो, बेबी और मेरा मजाक तो चलता रहता है, और हम दोनों बहनें हैं। अगर हम एक दूसरे से मजाक नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? वो बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी कि तुम बहनें हो, मजाक बहनों में ही चलता है। लेकिन ऐसे मजाक का क्या फायदा जिससे किसी का दिल दुखे और फिर आंखों में आंसू आ जाए? उसको मजाक नहीं कहा जाता। आप सही कह रही हैं, लेकिन बेबी की आदत है जरा जरा सी बात पे आंसू टपकाने की। आंसू यूं ही नहीं, आंखों की दहलीज पे आ टपकते बेटे आशी। इनका कनेक्शन डायरेक्ट दिल से होता है। जब दिल को ठेस पहुंचती है ना, तो ये बेइख्तियार बहने लगते हैं। और जो आंसू पी जाता है ना, उसके लिए भी इतना आसान नहीं है, वो अंदर जहर बन के टपकते हैं। आप सही कह रही हैं पुप्पो। उसका ख्याल रखा करो, तुम्हारी छोटी बहन है बेटे। जी बाजी, ये देखें, आपकी शादी पर ना मैं इस गाने में परफॉर्म करूंगी। हाँ, अच्छी तरह परफॉर्मेंस करना। आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो, और खूब ठुमके शुमके लगाना। चले, आपने मुझे बहन तो माना। अम्मी, ये पुप्पो कब आएंगी? शॉपिंग में टाइम तो लगता है, और अगर शादी की शॉपिंग में तो कब दिन से रात हो जाए पता ही नहीं चलता। कैनेडियन ससुराल है, कोई मामूली शॉपिंग थोड़ी है बाजी की। मामूली शक्ल थोड़ी है जो मामूली शॉपिंग होगी। मैं ये तुम्हें नहीं कह रही, तुम अपना मूड मत खराब करो। चलो शाबाश। आशी, तुम ना अपनी आदत से मजबूर हो। क्या कह रहे हैं अमन? एक्सीडेंट? हाय अल्लाह, क्या हो गया? इधर इधर तो फोन। हेलो, क्या हो गया अहमद बेटा? किस हॉस्पिटल में हो? बताओ, हम आते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम बाजी को घर ले आओ।
क्या हुआ अम्मी? चले हॉस्पिटल? नहीं बेटा, अहमद कह रहा है कि बाजी के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और सर पर मामूली चोट आई है। हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया है, इसलिए वो घर लेकर आ रहा है बाजी को। ले भाई, ये गर्मा गर्म मजेदार सा सूप मेरी प्यारी पुप्पो के लिए। चलें पुप्पो, फटाफट सारा खत्म करें। थैंक यू बेबी। वेलकम पुप्पो। शुक्र है कि मेरी होने वाली बहू को भी ख्याल आ गया। पुप्पो ऐसी बात नहीं है, मुझे तो जब से पता चला था आपका एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो तब से दुआएं कर रही हूँ। बस नायला, इससे ज्यादा नहीं पिया जाएगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। चलो बच्चियों, पुप्पो को आराम करने दो, आप आराम करें, ठीक है? चलो आओ। बेबी, एक कप चाय बना दोगी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बना देती हूँ। नहीं, वो बेबी अच्छी चाय बनाती है, प्लीज। आशी, कहाँ गुम हो बेटे? जी पुप्पो, वो अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ना वॉशरूम तक ले जाओ। जी पुप्पो। एक मिनट। पुप्पो, पुप्पो आप ठीक है ना? बैठे। बेबी, शुक्र है कि तूने मुझे बचा लिया बेटा। पुप्पो आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? लग जाती, कोई पता नहीं। सहारा देने वाले जब बेसहारा कर देना, ऐसे ही होता है बेटे। नहीं पुप्पो, ऐसी बातें नहीं करते। बाजी, आप कुछ तो ख्याल करती ना पुप्पो का। अगर वो गिर जाती तो? गिरी तो नहीं ना, मैं बस फोन अटेंड करने गई थी, तभी अब पुप्पो ने अपने आप को नहीं संभाला। हटो यहाँ से। चले पुप्पो, मैं आपको वॉशरूम लेके चलती हूँ। नहीं बेटा, थैंक यू, मुझे बेबी ले जाएगी। आ जाए पुप्पो, आराम से। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आ जाए आराम से। बाजी, माशाल्लाह अब आप पहले से बहुत बेहतर हैं। सही कह रही हो नायला, ये सारा कमाल ना मेरी भतीजी का है, बेबी का। पुप्पो, उसका क्या कमाल हुआ भला? ये तो मेडिसिन का कमाल है। मेडिसिन से ज्यादा केयर और तवज्जो की जरूरत होती है, और बेबी ने दिन रात मेरी खिदमत की है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे बस। आमीन। कहाँ है वो नायला, नजर क्यों नहीं आ रही? बाजी किचन में बर्तन धो रही है। तुम भी कोई काम कर लिया करो आशी, हर वक्त मोबाइल ही यूज करती रहती हो। वो बेचारी अकेली अपनी जान को झोंकती रहती है काम में। पुप्पो, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे और किचन की गर्मी से मेरी स्किन खराब हो जाएगी। और ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी मैं तो कनाडा चली जाऊंगी ना, और आपके घर में तो नौकर होंगे। जी नहीं, वहां अपना काम सब खुद करते हैं। नायला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बाजी बोले। दरअसल बात यह है कि मैंने और अहमद ने काफ़ी सोच विचार करके ये फैसला किया है कि एक तो आशी हमारे मिजाज की नहीं है, दूसरी ये हमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसकी नेचर बहुत मुख्तलिफ है हम लोगों से। जी क्या कह रही हैं बाजी आप? मेरी बात पूरी होने दो। मैंने और अहमद ने ये सोचा है कि आशी नहीं, बेबी अब मेरे घर की बहू बनेगी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये क्या कह रही हैं पुप्पो? सही बोल रही है वो। तुम मजाक कर रहे हो ना? वरना कहा मैं और कहा ये
तुम मेरी जगह इस बदशक्ल को कैसे दे सकते हो? कम शक्ल वो नहीं, कम अक्ल तुम हो। तुम अपनी खूबसूरती का राग अलापती रही और आज देखो तुम्हारे हुस्न की तलवार ने तुम्हारे गुरूर को पारा पारा कर दिया है। तुम अपने हुस्न के घमंड में इस कदर खुदगर्ज और खुद परस्त हो गई हो कि तुम्हें अपने सामने हर कोई हकीर नजर आता है। लेकिन आज मैं बताऊंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बदसूरत है, काला है। अपनी बकवास बंद करो और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी शादी बेबी से हरगिज नहीं होने दूंगी। चुप करो तुम दोनों, अभी हम बड़े बैठे हैं ना। खा गई तुम डायन मेरी खुशियां। आशी अंगूठी। कौन हो तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। हाँ, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, जिसे तुमने हमेशा इग्नोर किया, जिसे तुमने अपने हुस्न व जमाल के पीछे छुपाया। मैं चीखती रही पर तुमने मेरी एक न सुनी। जिसको तुमने हमेशा हकारत की नजर से देखा, जिसकी खूबियों का तुम हमेशा मजाक उड़ाती रही, क्या हुआ? वो तुम्हारा मंगेतर उड़ा गई। कैसा लगता है जब कोई ठुकरा देता है? वो बेचारी चुपचाप तुम्हारे ताने सुनती रही। हालांकि उसका क्या कसूर था, उसने खुद को तो ऐसा नहीं बनाया। मगर खैर, उसने पुप्पो और अहमद का दिल तो जीत लिया, मगर अफसोस वो अपनी बहन को न जीत पाई। लेकिन तुम्हें तुम्हारे हुस्न व जमाल की सजा अल्लाह ने दे दी, यही काफी है। बेबी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं बाजी, बस मेरी बहन मुझे वापस मिल गई ना, मेरे लिए यही काफी है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने माफ कर दिया। चलो आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हें आज नाश्ता सर्व करूंगी। तुम बैठो ना। अब ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल इशू है। कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से है, गॉड गिफ्टेड है, तो उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर तो हमें आजिज़ी और इनकिसारी की ज़रूरत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई शख्स मामूली सी शक्ल सूरत का भी है, जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को ब्यूटीफाई करता है, तो उसके नतीजे में बहुत से उसको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो पॉइंट की बात यह है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना कि उसको नेगेटिवली उसी की मखलूक के अगेंस्ट यूज़ करें। तो जितने भी देखने वाले हैं, मैं ये सिंपली यही कहूँगा कि हमें सिंपली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने एटीट्यूड को बेहतर करें, अपने बिहेवियर को सही करें, अपनी एग्जिस्टेंस से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। हम जहाँ मौजूद हों तो हमारी वजह से दूसरे लोग अच्छा फील करें। दिस शुड बी द मोटिव। और जब इस चीज़ पे हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे करीबी रहने वाले हैं, जो हमारी कोर फैमिली है, जिनसे हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा सोशल सर्किल है, उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी।